हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। हम इतने दिनों से वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल ही पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो एक जनरल आउटव्यू जानेंगे कि एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। उसके बाद हम जो भी इसके ज़ीरो ऑर्डर कंपार्टमेंट जो मॉडल्स होते हैं, वन ऑर्डर मॉडल्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम जो भी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स होते हैं उन सबको एस्टिमेट आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। सर्टेन इक्वेशंस हैं उनके थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए एक्स्ट्रावेस्कुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो जब कोई भी ड्रग होती है उसको हम एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट से लेते हैं, मतलब ओरल, आईएम, रेक्टल, आइदर किसी भी रूट से लेते हैं। तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो प्री रिक्वायर्ड रेट से अपना थेरेपेटिक रिस्पॉन्स शो करता है। इस केस में जो एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के केस में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम दो तरीके से, या तो ज़ीरो ऑर्डर या तो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, दोनों में से किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, आइदर फर्स्ट ऑर्डर अदर ज़ीरो ऑर्डर। तो अगर हमें क्या करना, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, हमने ईवी एडमिनिस्ट्रेशन किया, एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग का किया, तो जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग, मतलब कितना रेट में चेंज हो रहा है ड्रग का अमाउंट में बॉडी के अंदर, जिसको हम dx/dt बोलते हैं, कितना चेंजेस हो रहे हैं अमाउंट ऑफ ड्रग में, उसके रेट को वो निकालने के लिए क्या करेंगे, वो आपका डिफरेंस होता है जो आपका रेट ऑफ इनपुट था, मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, माइनस रेट ऑफ आउटपुट मतलब एलिमिनेशन एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन का जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग। देखो आपने इसको इक्वेशन फॉर्म में दिखा रहे हैं, dx/dt इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन माइनस रेट ऑफ एलिमिनेशन। अब इसको हमने टर्म में दिखा दिया, dx/dt इज इक्वल टू dxev अपॉन dt माइनस dxe, एलिमिनेशन कांस्टेंट है, अपॉन में dt हो गया। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर दिया। अब क्या बता रहे हैं, अभी कोई भी ड्रग है अगर वो हमारी वन कंपार्टमेंट काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है तो उसका जो भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल बनेगा, जो भी ग्राफ प्लॉट होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। पहला तो एब्जॉर्प्शन फेज़ आएगी, पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज़ आएगी, एलिमिनेशन फेज़ आएगी। ये सब फेज़ें आती हैं कोई भी कंपार्टमेंट मॉडल है जो ईवी एडमिनिस्ट्रेशन किया हमने ड्रग को। देखिए मैंने आपको ग्राफ फॉर्म में दिखाया, ये आपका एक जनरल प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल है। इधर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन दिखाई, इधर हमने टाइम दिखाया आपका। और देखिए आपका ड्रग कंसंट्रेशन, हमने ड्रग दी तो इनिशियली ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मैक्सिमम रीच कर गया, फिर आपका ड्रग का कंसंट्रेशन फॉल डाउन हो रहा है, फॉल डाउन होते होते एलिमिनेशन फेज़ पे आ गया। तो 3 फेजेस आ रही हैं। देखिए एब्जॉर्प्शन फेज़ था, पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज़ था और एलिमिनेशन फेज़, हमने 3 बताई थी। तीनों फेज़ के बारे में डिस्कस हो गया। अब जो भी आपका एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन फेज़ होती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल की, वो आपका क्या होती है, हमें एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम कोई भी सिंगल डोज का एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उससे हमें ये दोनों चीज़ें हम पता कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन दोनों को ही पता कर सकते हैं अगर हमने सिंगल डोज ड्रग की एंटिटी को दिया है बॉडी के अंदर। ओके, अब मान लीजिए कि एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन फेज, जो एब्जॉर्प्शन मतलब इनिशियली जो हमने दिया था ड्रग का कंसंट्रेशन, तो एब्जॉर्ब ही हो रही थी ड्रग बॉडी के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन फेज़ के टाइम पे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो उस केस में आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, dxev अपॉन dt इज़ ग्रेटर दैन dxe अपॉन dt। तो देखिए एब्जॉर्प्शन वाला ज़्यादा दिखा दिया हमने, ग्रेटर दैन है, और ई मतलब कि एलिमिनेशन वाला हमने माइनस दिखा दिया कि वो कम है। तो ये आपके सेकंड इक्वेशन हमने कंसिडर कर दी। अब जब वो पीक प्लाज्मा पे पहुंच जाएगा, मतलब हाईएस्ट Vmax पे पहुंच जाएगा, तब दोनों एब्जॉर्प्शन का और एलिमिनेशन दोनों जो होगा वो बराबर हो जाएंगे। तो कोई चेंजेस तो होंगे नहीं बॉडी के अंदर, जो भी ड्रग का होगा वो ज़ीरो हो गया। तो dxev अपॉन dt इज इक्वल टू dxe अपॉन में dt, तो ये तो इज इक्वल टू इक्वल हो गया, ये इक्वेशन थर्ड होगी। अब पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज़ के बाद क्या होगा, एक्स्ट्रावेस्कुलर साइड पे आपका जो एलिमिनेशन का रेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और जो आपका एब्जॉर्प्शन का होगा वो कम हो जाएगा, अपोजिट जस्ट। तो देखो हमने क्या कर दी, इक्वेशन दिखा दी कि ये आपका लेस देन dxe अपॉन dt, ये हमने फोर्थ इक्वेशन दे दी। अब ये चारों जब आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन एलिमिनेशन सब खत्म हो जाएगा तो जो रेट होगा वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। प्लाज्मा लेवल जो कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल है उसको हम क्या करेंगे, ओनली एलिमिनेशन फेज़ के थ्रू ही निकालें, क्योंकि अब देखो एब्जॉर्प्शन तो ख़त्म ही हो गया, अब क्या बचा, एलिमिनेशन बचा। तो एलिमिनेशन के थ्रू ही हम जो है अपना जितना भी डायग्राम्स थे, जितना भी जो भी ग्राफ था, सब हम उसके थ्रू निकाल सकते हैं। ओके, आगे देखिए हम बात कर रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन मॉडल। हमने बताया था ना 2 मॉडल है, फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, ज़ीरो ऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन मॉडल आपका एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहता है, ये मॉडल जो होता है वो आपका सिमिलर होता है
और दैट ऑफ कांस्टेंट रेट ऑफ, जो कांस्टेंट रेट इन्फ्यूज़न का आपका जो भी ग्राफ मॉडल होता है उसके ही साइमल्टेनियसली एकदम सेम टू सेम होता है। जैसा आपका कांस्टेंट रेट इन्फ्यूज़न का मॉडल होता है वैसे ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन मॉडल का भी आपका मॉडल होगा। देख लीजिए मॉडल कैसा होता है। हमने ड्रग एट ईवी साइट पे ड्रग दी तो आपका आरओ मतलब ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। बॉडी हमने दिखा दिया, कंपार्टमेंट आपका है ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज़, कंपार्टमेंट में गई बॉडी इस रेट से, और के मतलब एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के थ्रू एलिमिनेट आउट होगी, बाहर दिखा दी। ये आपका एक मॉडल दिखा दिया हमने ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन मॉडल के बारे में। अब जो रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन है इस केस में, उसको हम डिफरेंट कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के केस में मान लीजिए वो कांस्टेंट होगा। अमाउंट ऑफ ड्रग जो होगा बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन साइड पे वो डिप्लेट होते रहता है, मतलब कम होते रहता है कंटिन्यूशन में। अब इसमें देख लीजिए आपका ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन मॉडल में जो भी इक्वेशंस होंगी प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल की, जितनी भी इक्वेशंस होंगी वो वही इक्वेशन फॉलो होंगी जो कांस्टेंट रेट आईवी इन्फ्यूज़न की होती हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। कांस्टेंट रेट आईवी इन्फ्यूज़न की जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वही सेम इक्वेशन हमारी इसमें ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन मॉडल एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन में सेम आपकी इक्वेशन फॉलो अप होंगी, तो उसमें कोई भी अल्ट्रेशन कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ये तो हो गया ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन मॉडल के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन मॉडल के बारे में। तो फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन मॉडल एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है जब ड्रग होती है बॉडी के अंदर एंटर करती है, फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू एंटर करेगी और बॉडी में जो ड्रग होगी वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कि वन कंपार्टमेंट काइनेटिक्स के थ्रू वन ऑर्डर का प्रोसेस को फॉलो अप करेगी, उससे एलिमिनेशन भी इसका होगा। तो जो इसका मॉडल होगा वो आपका ये दिखा दिया गया कि ड्रग एट ईवी साइट पे थी कि मतलब इसका एलिमिनेशन जो एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट दिखा दिया। बॉडी कंपार्टमेंट में गई बॉडी आपकी जो भी ड्रग थी तो ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यू से कंपार्टमेंट दिखा दिया, के के थ्रू एलिमिनेट आउट हो गई। ये हमने इसका जनरल मॉडल दिखाया है। अब जो आपका होगा, हमने जो पहले फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, फर्स्ट इक्वेशन मतलब वाली थी आपकी जो dx/dt हमने स्टार्टिंग पढ़ी थी ना, कि जो रेट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग वो एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन के बराबर वो होता है, क्या बोलते हैं आपका डिफरेंस के बराबर होता है। dx/dt इज इक्वल टू dx/ev/dt माइनस dx/e/dt, वो पहले इक्वेशन जो पढ़ी थी उसी इक्वेशन को आप लीजिएगा। उस इक्वेशन को क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये इक्वेशन जो नीचे आ रही है वो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगी, dx/dt इज इक्वल टू, देखिए KAXA हो गया, डिफ्रेंशिएट किया है ना हमने, तो वहाँ पे dt था तो वो हटा के आपका डिफ्रेंशिएट होके KAXA आ गया और माइनस KEX आ गया। ओके, वही सेम चीज़ है, बस हमने यहाँ पे जरा सा चेंजेस कर दिए। अब यहाँ पे KA क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है, और आपका XA क्या है, XA आपका अमाउंट ऑफ ड्रग है एब्जॉर्प्शन साइड पे जो अभी एब्जॉर्ब होना बाकी है, कि XA वो आपकी है। ओके, ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमने 5th नंबर दे दिया जो रिसेंटली भी बनी है। अब यही 5th इक्वेशन को क्या करेंगे हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आपकी ये इक्वेशन बनी, x इज इक्वल टू KAF(x0) अपॉन KA माइनस KE और ब्रैकेट में e की पावर माइनस KAT माइनस e की पावर माइनस KAT, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये आपकी 6th इक्वेशन बनी। अब फर्दर हम इसी इक्वेशन को फिर से कंसंट्रेशन के टर्म में लेकर आएंगे। ये तो हमने x के टर्म में था, मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग के टर्म में था। अब इसको हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन के टर्म में लेकर आएंगे तो x की जगह पे यहाँ पे c आ गया, तो यहाँ पे नीचे vd आ जाएगा, बाकी पूरी इक्वेशन सेम है। देख लो, अब c आ गया और बाकी देखो ऊपर इक्वेशन सेम है, नीचे आपका बस क्या हुआ vd खाली ऐड हो गया, बस कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे जो f आपका है, अब देख रहे हो ना f ऐड हुआ है, तो f आपका क्या है, फैक्टर है, फ्रैक्शनल है ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब सिस्टमेटिकली आफ्टर ईवी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कितना हमारा ड्रग का एब्जॉर्ब हुई है उसका कितना फ्रैक्शन जो सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब हुआ है जब हमने ईवी एडमिनिस्ट्रेशन अपने ड्रग का किया है, तब कितना फ्रैक्शन आपका ड्रग का एब्जॉर्ब हुआ है सिस्टमेटिकली, मतलब ब्लड में। ये हमने बता दिया। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑब्जॉर्प्शन का मॉडल हो गया। पहले हमने 0 पढ़ा होता, फिर ये फर्स्ट का मॉडल पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। कुछ जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स होते हैं उसको हम एस्टिमेट करेंगे, उनको पता करेंगे एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के केस में। तो देखिए हम Cmax निकालते हैं, Tmax निकालेंगे पहले तो Cmax Tmax निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपका पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन मतलब जो Cmax होता है उस पर आपका जो भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन के बराबर होगा। ये तो हमें पता ही है कि मतलब KAXA इज इक्वल टू KEX, ये तो हमें पता ही है कि अगर पीक Cmax पे है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एलिमिनेशन बराबर होता है।
उस टाइम पे जो आपका चेंजेस होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, जो प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उस टाइम पे सी मैक्स पे 0 होगा, मतलब डी.C/dt इज इक्वल टू 0 होगा। ये तो हमारा फिक्स है, हमें पता ही है। तो आपकी जो इक्वेशन तब आपकी इस टाइम पे जो आपकी रेट होगा, रेट मतलब जो भी रेट अभी हमने निकाला जो 7th इक्वेशन में बनी थी, जो फाइनली अभी रिसेंटली इक्वेशन बनी थी ना आपकी, ये वाली सी वाली इक्वेशन को अगर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हुआ, डी.C/dt इज इक्वल टू, ये पूरा एज इट इज़ रहेगा KAF(x0/VD KA माइनस KE), ये तो सेम रहा। अब ब्रैकेट में बस चेंजेस हुए, ब्रैकेट में क्या हो गया, माइनस KE की पावर माइनस KET प्लस KA की पावर माइनस KAT इज इक्वल टू 0 के बराबर हमने कर दिया। बस आप ये देख लो, इसको हमने क्या किया, 0 के बराबर कर दिया। ओके, और यहाँ पे चेंजेस क्या है, देखो यहाँ पे बस ये हुआ कि यहाँ पे KE हो गया, देखो KE हो गया, यहाँ पे KA हो गया, क्योंकि इधर हम एलिमिनेशन दिखा रहे हैं और इधर हम एब्जॉर्प्शन का दिखा रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऊपर की इक्वेशन, यही जो इक्वेशन है इसको 8 नंबर इक्वेशन दिया, इसको सिंप्लीफाई करोगे और शॉर्ट फॉर्म में लेकर आओगे तो KE की पावर माइनस KET इज इक्वल टू KAE की पावर माइनस KET, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, सबको तो अब हटा ही दो, सब हट ही गया। बचा क्या, ये जो बचा आपका, इसको देखो, अब इसको हम उधर लेके जाएंगे तो हाँ, अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो लॉग KE माइनस KET अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग KA माइनस KAT अपॉन 2.303। ये आपकी लॉगरिथमिक इक्वेशन आ गई दोनों की, ये ऊपर वाली इक्वेशन को लॉग फॉर्म में ले आए, तो इसको हमने इक्वेशन 10 नाम दे दिया, ये इक्वेशन 10 हो गई। अब क्या करेंगे, अब इसी इक्वेशन को आप ध्यान दीजिएगा, सेम इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो T है वो T आपका T मैक्स है, क्योंकि हम सी मैक्स की बात कर रहे हैं, तो सी मैक्स मतलब जो आपका पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन था उस पर तो टाइम भी हमारा टी मैक्स ही होता है वहाँ पे, तो हमें पता ही है। अब जहाँ पे टी है वहाँ पे टी मैक्स कर देंगे, तो अब क्या है, इस इक्वेशन से हम टी मैक्स निकाल लेंगे। इसको देखिए इधर उधर किया तो टी मैक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग KA अपॉन KE होल अपॉन KA माइनस KE। ये आपकी इक्वेशन 11 बन गई। ये हमने क्या किया, टी मैक्स निकाला। ठीक है, ये हमने क्या किया, टी मैक्स निकाल लिया, ये आपका टी मैक्स निकल आया। अब इस ऊपर वाली इक्वेशन से ये हमारी इक्वेशन ये बता रही है कि जो KA है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू KE, मतलब KA बड़ा है और KE छोटा है। और जो आपका टी मैक्स होता है वो आपका क्या होता है, बिकम स्मॉलर सिंस KA माइनस KE, क्योंकि हमारा ये दिखा रहे हैं ना कि KA ज़्यादा है KE कम है, तो हमारा जो टी मैक्स होगा वो भी कम हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप ये देख सकते हैं कि जो अब हम क्या करेंगे, जो सी मैक्स की वैल्यू है, ओके, जो सी मैक्स की वैल्यू है उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी जो इक्वेशन 11 है उसमें जो टी मैक्स की वैल्यू है, जो टी मैक्स की वैल्यू वही जो इक्वेशन 11 है, ये जो ऊपर वाली टी मैक्स वाली, इसको क्या करेंगे हम इक्वेशन 7 आपकी वाली इक्वेशन थी जो अभी पहले हमने बात की थी, जिसमें हम कंसंट्रेशन निकाले थे फर्स्ट ऑर्डर मॉडल में, जो हमने कंसंट्रेशन निकाली थी वो 7th इक्वेशन थी। अब उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यही टी मैक्स वाला जो है यानी इक्वेशन, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, ओके, कैसे आएगा देख लीजिए आप। सी मैक्स आपका वही हो गया, सी मैक्स रहा, ऊपर से देखो आपका यहाँ पे क्या हो गया, एफ आ गया, x0 आ गया, अपॉन में v आ गया, और देखो बाकी जितना भी है आपका, जितना रिमेनिंग छूट रहा है वो टी मैक्स है, तो हमने टी मैक्स पूरा लिख दिया वहाँ पे, टी मैक्स बचा और आपका e की पावर माइनस KET ये बचा। इतना बचेगा, मतलब कुछ नहीं करना, हमने क्या करना कि जो टी मैक्स की वैल्यू थी ये जो भी ऊपर आई है, इसको हमें पहले वाली जो इक्वेशन थी 7th इक्वेशन जो आपकी उसमें आई थी, फर्स्ट ऑर्डर का जो मॉडल था, फर्स्ट ऑर्डर वाला मॉडल, उसमें जो फाइनल इक्वेशन आई थी सी वाली लास्ट इक्वेशन, उसमें हमने क्या करा, टी मैक्स की वैल्यू बस पुट कर दिए तो आपका सी मैक्स निकल आया। ठीक है, तो सी मैक्स इज इक्वल टू एफ x0 अपॉन VD ई की पावर माइनस KET KE टी मैक्स हो गया, ये आपकी सी मैक्स निकल आया। 12 इक्वेशन दे दी हमने। अब टी मैक्स पे क्या होगा, के की बराबर होता है, ये तो हमको पता ही है, और टी मैक्स क्या होता है आपका 1 अपॉन KE होता है, ये भी हमको पता है। अब होगा क्या आपका, कुछ नहीं होगा, सी मैक्स इज इक्वल टू एफ x0 अपॉन VD हो गया, और जहाँ पे टी मैक्स था वहाँ पे हम 1 अपॉन KE लिख सकते हैं। देखो हमने क्या किया, टी मैक्स जगह पे 1 अपॉन KE लिख दिया, तो KE कैंसिल हो गया, ई की पावर -1 आ गया।
यही तो किया यहाँ पे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सी मैक्स इज इक्वल टू 0.37 एफ एक्स 0 अपॉन वी डी आ गया। ये आपकी 13 इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये तो आपका सी मैक्स निकल आया, जो भी हमने सी मैक्स की बात की गई। सी मैक्स निकालना तो ये सिंपल फॉर्मूला ऊपर का आ गया। ओके, अब देखिए ये तो आपने टी मैक्स सी मैक्स जो भी था दोनों निकाल लिया इक्वेशन के थ्रू। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकालना है। तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही वाली इक्वेशन जो पुरानी वाली थी आपकी, वही सी इज इक्वल टू जो एकदम स्टार्टिंग वाली जो हमने बताया था फर्स्ट ऑर्डर की जो लास्ट इक्वेशन आई थी कॉन्सेंट्रेशन वाली, वही इक्वेशन हमें उठानी है क्योंकि वो मेन इक्वेशन है, उसी को हम हर बार उठा रहे हैं। तो वही इक्वेशन हमने फिर से उठाई, सी इज इक्वल टू के ए एफ एक्स 0 अपॉन वी डी के ए माइनस के ई की पावर माइनस के ई टी। इक्वेशन फिर से उठाई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लॉग फॉर्म में ले आएंगे। लॉग फॉर्म में ले आएंगे तो लॉग सी इज इक्वल टू लॉग के ए एफ एक्स 0 अपॉन वी डी ए के ए माइनस के ई, और माइनस आ जाएगा क्योंकि ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, तो यहाँ पे माइनस के ई टी अपॉन 2.303। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले इक्वेशन को सिर्फ लॉग फॉर्म में लेकर आए बस। तो ये इक्वेशन 15 बन गई। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन लॉग सी के बीच में और टाइम के बीच में। लॉग सी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसका जो स्लोप होगा वो माइनस के ई अपॉन 2.303 होगा। उससे हम क्या कर सकते हैं, के ई की वैल्यू एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। बस हमें यही पता करना था, ये निकल आया। तो देखिए हमने क्या क्या करा, जीरो ऑर्डर के मॉडल पढ़े, हमने फर्स्ट ऑर्डर के मॉडल पढ़े, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन जो बनी थी वो हमने पढ़ी मेन। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो लास्ट इक्वेशन है उसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि वही आ गया जो आपके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं उनमें वही यूज़ हो रही है जो भी है। तो वो इक्वेशंस होंगी इनकी। उसके बाद हमने फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स पढ़े जिसमें सी मैक्स टी मैक्स पढ़ा कि वो कैसे मतलब निकलेगा, उसकी इक्वेशंस कैसे कंसिडर हो रही हैं। फिर हमने एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ा कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट भी कैसे निकलेगा, किसमें, एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन में, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।